दोस्तों, मैं राहुल यादव एक्सेस परिवार की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी की जो अंतिम दिन बचे हैं उनमें हम लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपकी ये मॉक टेस्ट सीरीज। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और ऐड को भी पूरा देखेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है आपका, क्रिकेट के खिलाड़ी की 5 पारियों की औसत रन संख्या 20 है। यदि उसने प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ पारियों में क्रम से 14, 30, 40 और 10 रन बनाए तो उसने 5वीं पारी में कितने बनाए? तो देखो भैया, पेन ले लेते हैं एक सेकंड। 5 पारियों का है 20 के हिसाब से, तो 5 पारियों का 20 के हिसाब से 100 रन बनेगा। अब पहली में कितने हैं? 14, 30, 40 और 10। सब आप जोड़ोगे, 40, 10, 50, 30, 80 और 14, 94। 100 में से घटा दो आप इसे, सिंपली 6 आ जाता है पहला ऑप्शन। समझे होंगे आप बात को और कर लिया होगा ज़्यादातर लोगों ने, मैं समझता हूँ। देखो सवाल नंबर 42, सोहन तथा मोहन ने 700 रुपये तथा 600 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद सोहन ने अपनी पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया और अगले 3 वर्ष बाद सोहन ने निकाले धन का 3/5 भाग फिर व्यापार में लगा दिया। यदि वर्ष के अंत में 726 रुपये का, अगले 3 वर्ष बाद, अच्छा 726 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें से सोहन का हिस्सा कितना है? तो देखो हल्की सी मिस्टेक मुझे डाउट हो गई है पहली लाइन पढ़ती। ये 3 वर्ष बाद नहीं होगी, 3 महीने बाद की बात होगी, क्योंकि 1 वर्ष के अंत में कह रहा है इसने। इसने जो यहाँ बोला है यदि वर्ष के अंत की बात करी है, तो सोहन और मोहन 2 आदमी हैं। इसने 700 रुपये लगाए हैं और इसने लगाए हैं भैया 600 रुपये। अब आप देख रहे होंगे उसने पूंजी 3 महीने तक इसने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो 3 महीने तक ये रहे। और 2/7 भाग होगा इसका, 7 से भाग करोगे 100 बार और 200 रुपये निकाल लिए, तो अब कितने बचे? 500 रुपये बचे। और उसके बाद उसने 3 वर्ष बाद, अच्छा उसने 3 वर्ष बाद, इससे 3 महीने तक यही चलते रहे, महीने हैं इसका मतलब यही है, 3 3 6 हो गए। उसने निकाले गए धन का 3/5 फिर लगा दिया। निकाला कितना था? 200 निकाला था, और 200 का 3/5 आप काउंट करोगे तो 5 चौक 20 और 40 दिया 120, मतलब 500 थे, अब 620 हो गए अगले 6 माह के लिए। इसने टोटल कोई परिवर्तन नहीं करा है, पूरे 12 महीने इसके यही चले हैं। अब आप इनका रेशियो देखेंगे तो देखो ये हो जाता है आपका 700 तिया 2100, ये होता है 500 तिया 1500, ये होता है 6 छंग 36 और 20 छक्का 120, 3720 रुपये। ठीक है भैया, 3720। अब आप इन्हें ऐड करें तो ये वाला तो आता है 12 छंग 7200, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ 2100 और 1500 कितना हुआ? 31 3600, 3600 और आपका ये है 3720, 36 36 72 और ये हुआ आपका 7320 रुपये। 0 से 0 काट दिया। अब आप 4 से काट लो, 4 कना 4, 4 अट्ठे 32, 4 ही कना 4, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12, 183 और 180 ये रेशियो में आता है। अगर मैंने दोनों को टोटल जोड़ता हूँ तो ये बैठता है 363, मेरे अकॉर्डिंग 363। सवाल ने कहा यह है 726, तो 363 से ये पूरा पूरा कट जाता है 2 बार। 1 यूनिट 2 को बता रहा है, 1 यूनिट 2 को बता रहा है। तो उसने पूछा है सोहन को कितना धन मिलना चाहिए, तो सोहन को 183 का दुगना कर लो, 183 80 होता है ये 366 रुपये, 366 रुपये। 183 गुणा आप 2 करोगे तो आपका 366 रुपये आ रहा होगा। समझे होंगे आप बात को? तो देखो सवाल नंबर आप आ जाएंगे 3 पे। एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 30 अंकों द्वारा उत्तीर्ण हो जाता है। परंतु दूसरा छात्र जो कुल अंकों के 32% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 42 अंक कम प्राप्त करता है और उत्तीर्ण हो जाता है, 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आवश्यक उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताइए। तो देखो बहुत बार कराया है ये सवाल मैंने, लेकिन बार बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कराएंगे दोबारा भी। 32%, इसके 40 ज़्यादा हैं, कम कर लिए, 40 और 30 72,
और ये 20% इधर लाके घटाया तो आपका हो जाता है 12%। और 12 ही का ना 12 और 12 छंग 72। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 6 है और ये वाला 30 से फेल है। तो 30 नंबर में कितना परसेंट होगा, 6 से भाग करो तो 5, और 20 और 5 जोड़ के होता है आपका 25%। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर आएंगे आप 4 की तरफ। एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। 10 दिन पश्चात 25 आदमी किला छोड़कर चले गए। कितनी अवधि तक अब शेष भोजन सामग्री उसी हिसाब से चलती रहेगी? 150 आदमियों के लिए 45 दिन का समय था। 10 दिन तक उन्होंने खाया। 10 दिन के बाद में कितने का रह गया? 35 दिन का। अब 25 आदमी चले गए हैं तो 125 आदमी बचे। ये कितने दिन खा लेंगे? 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 5 सत्ते 35 और 6 सत्ते 42 दिन। तो शेष सामग्री 42 दिन और चल जाएगी। समझ रहे होंगे आप बात को। ये होता है M1D1 वाला फार्मूला। तो देखो, यदि 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में उसी काम को 2 पुरुष और 6 महिलाएं पूरा करेंगे? 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं, 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं हैं। तो आप इसे करने के 2 तरीके हैं। तो एक ही लास्ट लाइन से जमा लो, 2 पुरुष और 6 महिलाएं। तो 8 पुरुष हो तो 5 दिन लगते हैं, 16 महिलाएं हो तो भी 5 दिन लगते हैं। अब इनका एलसीएम ले लो। 8 पंजे होता है आपका 40 और 16 पंजे होता है आपका 80। 80 और 40 का एलसीएम भी 80 हो जाएगा। 40 से 2 12 और 2 दूनी 4, और ये 6 ऐसी 6 4 10, 0 से 0। फाइनली एक दिन का काम 1/8 है तो पूरा काम पलट देते हैं, 8 दिन में हो जाएगा। समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर 6 पे आ गए हम। 793 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन विभाजित राशियों के क्रम से 2 3 4 वर्ष पश्चात 5% साधारण सालाना ब्याज से मिश्रधन बराबर हो जाते हैं। यहाँ मिश्रधन बराबर की बात कर रहे हैं भैया। तो देखो, पहली राशि ए मान ली, ए प्लस 1 का 5% के हिसाब से 2 वर्ष का मामला है, बटे 100 बराबर लगाओ बीच में। बी प्लस बी का 5% के हिसाब से यह 3 वर्ष का मामला है, बटे 100 बराबर लगाओ यहाँ भी। सी प्लस सी का 5% के हिसाब से ये 4 वर्ष का मामला है। तो ये 4 पंजे 20 हो जाता है, ये 5 तिया 15 हो जाता है, और ये आपका 5 दूनी 10 हो जाता है। चल रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बताएंगे हम। अब 100 का ना 100 और 10 आपका हो जाता है 110 बटे 100 ए। ये हो जाता है आपका 100 का ना 100 और 115 बी बटे 100। ये होता है 100 का ना 100 और 20 120 सी बटे 100। बटे वाले 100 सारे खत्म। 5 से आप भाग करो इसे, 5 से ये 24 बार, 5 से ये 23 बार, ठीक है, और 5 से ये 22 बार। तो ए बी सी का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ए बी सी का रेशियो यह आएगा 1/22, और ये है आपका 1/23, और ये है आपका 1/24। क्या ऐसा रेशियो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तो आप 23-24 से इनके गुणा कर लें। बाकी इसमें 22 का मतलब 22 से 22 कट जाएगा, 23-24 बचेगा। तो देखो नया पेज ले लेता हूँ। तो 23-24, और यहाँ 23 कट जाएगा, 22 और 24 बचेगा, और लास्ट वाले में 24 कट जाएगा, तो यहाँ 22 और 23 बचेगा आपका। अब देखो काट लो, 2 कट जाएगा इसमें, 2 से 12 बार, 2 से 11 बार, 2 से ये भी 11 बार, ठीक है। तो आपका और कुछ कटेगा? नहीं, और कुछ नहीं कटता। तो देखो 12, अच्छा हाँ कट जाएगा, देखो 12 से, अच्छा नहीं कटता ना, यहाँ पे नहीं है। तो गुणा कर लो आप इसकी। 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 276, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26, और 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। तो ये आपका रेशियो आता है। क्या इस तरह का कोई रेशियो था इसमें? देख लेता हूँ मैं 1 मिनट। ऐसा तो कोई रेशियो है नहीं, बट अच्छा स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया इन्होंने, आगे नहीं बढ़ाया। देखो ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं। 110 आया था आपका यहाँ, 110, 115 और 120। 100 काटने के बाद में यही बचा था, तो आपने पलट के लिख दिया है बस यहीं।
तो यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो एक्स वाई से 10% अधिक है और वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। एक्स वाई से 10% अधिक है, 10% की फ्रैक्शन जानते ही होंगे, 1/10। एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स 10 है तो वाई 11 है, तो ये कितना कम है, 1 कम है किससे, 11 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 9 सही 1/11 आ जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 है, तो उसी धनराशि का उतने ही समय से साधारण ब्याज कितना होगा, तो 240 रुपये होगा वैसे आंसर तो, लेकिन चेक कर लेते हैं फिर भी। 5% की फ्रैक्शन जानते हैं आप क्या होती है, 1/20 होता है, चक्रवृद्धि ब्याज है ये आपका, और 20 दोगे आप तो 1 साल बाद 21, और 3 साल हैं तो आप क्या करोगे, 8000 से 9261 ले लोगे। यहाँ पे जो अंतर है 261 है, जो बता रहा है 252.2 को, अब ये 261 से भाग करोगे आप तो ये कट जाना चाहिए, वो नहीं 1261 ही तो आएगा अंतर, 1261 से ये पूरा पूरा 2 बार कट जाएगा, लेकिन पॉइंट है यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0.2 हो जाता है 1 यूनिट का मान। तो आपका जो 0.2 है वो इसे 8000 से गुणा कर लो, तो 8000 गुणा 0.2, पॉइंट हटाओगे 0 से 1 0, 800 दूनी 1600 रुपये आपका मूलधन आ गया। 1600 का 5% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज, 0 से 0, 16 पंजे 80, और 80 तिया 240 रुपये आपका साधारण ब्याज बन जाता है। ठीक है, अब इसने कहा देखो 49वां सवाल है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5-6 के अनुपात में, उस वस्तु पर लाभ का परसेंट कितना होगा। 5-6, 5 वाली वस्तु 6 में बिक रही है, एक का लाभ किस पे, 5 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 20% का लाभ आपका बन जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 50 की तरफ। यदि किसी गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी। प्रथम वर्ष के आरंभ में आपको जनसंख्या नहीं पती है, आपने पी मान लिया, एक्स मान ली, तो 25% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/4 होती है, 4 पे 1 की वृद्धि 5/4 गुणा 5/4, 3 वर्ष है 3 बार लगाएंगे, 5/4 बराबर 10,000। ठीक है, 5 दूनी 10, 2000 आ गया आपका, फिर 5 चौक 20, 2 0 ऐसे ही आ गया, फिर 5 अट्ठे 40, 80 आ गया, 4 चौक 16 चौका 64 गुणा 80 आ जाता है आपका 64 गुणा 80, तो 0 ऐसे ही, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छंग 48 3, 5120 रुपये, पहला ही ऑप्शन आपका आ जाता है। तो देखो 3-4 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए से मैं वीडियो बना नहीं पाया, आज कुछ तबीयत सुधार है तो मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। तो देखो सवाल नंबर 51, 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है, इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में कितने लीटर, टंकी के स्तर में, पानी के स्तर में कितनी कमी आएगी। 35 सेमी व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी हुई है, जो है ये पूर्णतः पानी से भरी हुई है। देखो तो देखो करेंगे कैसे में हम भैया, 35 सेमी व्यास है, जितना पानी कम होगा ना कितना होगा उसका आयतन के बराबर। एक मिनट, पेन कहाँ गया भाई, ये है, तो पानी कितना का है, 11 लीटर निकाला है आपने, और 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 सेंटीमीटर, ये आपको इकाई पता होनी चाहिए, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है इसका, होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलनाकार है, पाई की वैल्यू आप लगाओगे 22/7, और आर की वैल्यू, व्यास 35 है तो 35/2 आ जाएगी, और कितनी ऊंचाई कम होगी, जितनी उसका होगा पानी निकला है उसके बराबर, तो बस एच निकल जाएगा अब आपका। देखो 2 से भाग करोगे 11 बार, और 11 से ये 11 खत्म हो जाएगा, 7 से भाग करोगे 5 बार, और 5 से ये 1000 कट जाएगा 200 बार, और 5 से भाग करो 7 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 चौक 20, 40 बार। अब 40 दूनी कितना होता है 80/7, तो 7 नीम 63, 7 ही कना 7, बचा कितना 1 हो गया 10, 7 ही कना 7, तो 11 सही 3/7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। डी ऑप्शन दे रखा है, समझ गए होंगे आप बात को।
क्योंकि किसी भी बर्तन में पानी कितना आता है उसके आयतन के बराबर। तो देखो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं का लैस है 225 है, यदि उनका मैस है 5 है तो एक संख्या 25, दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 25 दी है आपको, दूसरी नहीं पता, एक्स मान ली, मैस है 5 है और लैस है 225। 25 निमा होता है 225 और 9 पंजे होता है आपका 45। तो क्या आ गया इसका? दूसरी संख्या 45 आ जाती है। समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर आएंगे आप 13 पे। यदि 5 मानों का विचरण 0.81 तो मानक विचलन कितना होगा? तो देखो भाई इसमें जो होता है ना, विचरण दे रखा है आपको मानक विचलन निकालना है। तो सीधा सा इसका फॉर्मूला है, अरे यार पेन का चला जाता है बार बार। 0.81 का आप रूट निकालने और कुछ नहीं करना। 0.81 का 81 का रूट होता है, पॉइंट हटाओगे बटे में 100 आएगा, 81 का 9, 100 का 10, तो फाइनली 0.9 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। कहीं विचरण दिया है, मानक विचलन पूछ रहा है, तो आपको ये इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, आप इसका रूट निकाल देंगे। देखो सवाल नंबर आपका 54, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो आप ये सोल्व कर रहे होंगे। देखो ऊपर 3 और 3 6 और 2 8 के बाद पॉइंट, नीचे भी 4 और 3 7 और 1 8 के बाद पॉइंट, तो सारे पॉइंट आपस में ये कट जाएंगे। तो ये आएगा 625, 729 और 289 बटे में आपका 81, 25 और ये 17, 17 से ये 17 बार, 25 से ये 25 बार और 81 से वैसे ये कटेगा 9 बार। 81 नीमा 729, 9 का 9, 972। अब 25 नीमा होता है आपका 225 गुणा 17, 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हासिल 4, 17 दूनी 34 और 4 36, 125। तो इसका आपका ऑप्शन दे रखा है, देखो ये ढक गया है, ये 3625 नहीं दे रखा क्या? अरे नहीं, 2 हासिल भी है ना, 38 आएगा। हाँ ये जो आएगा ना 3825 आ जाएगा। 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और आपका 34 का और 8 42 का 2 हासिल 4, 17 दूनी 34 और 4 38 ही तो होता है, 3825 आपका आ जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 15 की तरफ। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्के का 20% 5 रुपये हैं, 25% 10 रुपये हैं और 15% 2 रुपये हैं। शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या होते हैं। तो भैया सिक्कों का जो 20% है वो 5 वाला है, 25% 10 वाला है, तो 20 25 45 और 15 60% हो गया आपका। बाकी कितना बचा? 40%। 40%, ठीक है। 40% जो है 1 वाला है, ठीक है। और राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये थे, तो ये 60% बन गए आपके। इसका क्या हुआ आपका? 25% अगर आप निकालेंगे, 1 मिनट, देखो 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5। अच्छा 20 वाले 20% है, मतलब 20 ही मान लीजिए, चलो मैंने सिक्के 100 मान रहा हूँ टोटल सिक्के। तो 20 सिक्के 5 वाले यहाँ से 100 रुपये बनते हैं मेरे मुताबिक। 25 सिक्के 10 वाले यहाँ से बनते हैं आपके 250 रुपये और 15 सिक्के हैं आपके 2 वाले, तो यहाँ से बनते हैं 30 रुपये और 40 सिक्के आपके 1 वाले, तो यहाँ से 40, टोटल 40 30 70 और 100 170 और 250, 100 100 200 350 और 70 420 रुपये जो बता रहा है 210 को। तो 2 बताएगा 1 को और 1 बताएगा 1/2 को, 1 बताएगा 1/2 को। तो 1 वाले जो हैं वो पूछे हैं 1 रुपये वाले, कितने माने थे? 40, 40 का 1/2 निकालो आप, कितना आएगा भैया? 20 आ जाता है, 20 सिक्के, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 56 की तरफ। √5 + √3 बटे √5 - √3 बराबर ये दिया है, तो ए का मान। तो आप समतुल्य बनाएंगे इसे और कुछ नहीं करेंगे, समयुग्मी से गुणा करेंगे। और जब समयुग्मी से गुणा करेंगे ना, तो ये 5 + √3 बटे √5 - √3, इसके समयुग्मी से गुणा, √5 वो प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो आपका ये हो जाएगा समयुग्मी। √5 का वर्ग 5 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है। ये √5
और 3 का भाग आप खोलोगे तो √5 का 5 आएगा और 3 का 3 आएगा। 2 सूत्र में होता है और 2 √15 बन जाएगा आपका ये। 5 में 3 जाएगा 2, इन्हें आप जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा और 2 से 8 को भाग करोगे 4 और 2 से 2 कट जाएगा तो √15। तो A बराबर आपका 4 आ जाएगा और B बराबर आपका 1 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है A की वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाता है 4। सवाल नंबर देखो 17 पे आ जाते हैं। 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहले 2 हिस्सों की लंबाई क्रम से 4.58 और 4.96 है। तो रस्सी के तीसरे भाग की लंबाई सिंपल थी, इन्हें जोड़ लो, उसके बाद 14 में से घटा दो। 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 9 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 और 4 4 8 और 1 9। अब 14.00 में से घटाओ आप 9.54। 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और आपका ये 13 में से 9 गया 4। 13 में से भी 9 गया तो 4.46। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ, 18 की तरफ। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी ये प्रॉपर भिन्न है। इसे करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका आपका ये होता है कि इसका अंतर करो 7 आ गया, इनका अंतर करो 10 आ गया, इनका अंतर करो 13 आ गया, इनका अंतर करो 16 आ गया। इन सब का एलसीएम लो, क्या आएगा, और आप इसे बराबर कर लो। बस एलसीएम लो और वो बराबर बनाने की कोशिश करो। क्या होता है एलसीएम इनका? या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपका 1/8 है, इनका अंतर करोगे तो 7 आएगा और एक ऊपर वाले के आगे 0, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अब 2 के आगे 0 लगाओगे, अंतर करोगे 10, तो ये आपका 2 जाता है। बढ़िए, 3 के आगे 30 और ये 13 अंतर है, 13 से भाग करोगे तो 13 दूनी 26, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसका 4 के आगे 0 40, अंतर करोगे 16, 16 दूनी 32। तो सबसे छोटी संख्या जो आ रही है आपकी यही वाली आ रही है। ठीक है, यह एलसीएम ले लो सबका, 16 10 7 13 का, और उतना बनाने के लिए सब में बराबर गुणा कर लेंगे और कुछ नहीं। तो देखो सवाल नंबर है आपका 59, सरलीकरण का ही सवाल है। देखो गुणा कर लेंगे, a² - b², एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो इन्हें आएगा 17.3 + 2.7, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 20 आ जाता है। जब घटाओगे 17.3 - 2.7, 13 में 7 गया तो आपका 6 बचा और 6 में 2 गया 4, तो 14.6। और ये पॉइंट हटाओगे बटे में एक 0 आएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 2 से गुणा करोगे 140 दूनी 292 आपका आ रहा होगा, बी ऑप्शन। तो देखो लास्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। एक वस्तु की कीमत एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 60% में बेचा जाता तो 35% की हानि होती। प्रतिशत लाभ क्या है? एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 60% में बेचा जाता है तो 35% की हानि होती। तो देखो 60% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/5। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं, उसने कहा अगर 3 में बेच देते तो 35% की हानि होती। 35% की फ्रैक्शन होती है आपकी 7/20। 20 वाली वस्तु 7 की हानि पे 13 में बिकती। 13 बता रहा है आपका 3 को, तो 1 बताएगा 3/13 को। तो जो आपका ये 20 है वो बताएगा इसकी लागत कीमत को। तो जो 20 है आपका वो किसे बताएगा? 20 × 3, 60/13 को। अब 60/13 वाली वस्तु 5 में बिकती है, तो कितना होता है? 13 पंजे 65, 5 60 घटाओगे 5, 5/13 का लाभ किस पे होगा? 60/13 पर। 13 से 13 कट जाएगा और आप इसे गुणा करोगे 100 से, इस तरह से 5 से 60 12 बार, 1/12। 12 से 100 को भाग करें अगर हम, 4 × 12, 4 से 25 बार, तो 8 से 1/3% आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और लाइक करने से मुझे अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो मैं सोचता हूँ हाँ अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। ठीक है, धन्यवाद।